मैं रवि सर, प्रयागराज। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आज कक्षा 10 के गणित विषय पर मुख्यतः बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित जो विषय है कक्षा 10 की, वो 70 नंबर का पूर्णांक आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और जिसमें 20 नंबर आपका वो मार्कशीट है जिसे वो मार्कशीट पर भरना होगा और 50 नंबर आपके लिखित है जो प्रश्नों को हल करना होगा। हमने आपको बताया कि प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे और दोनों खंड को करना होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके 20 प्रश्न होंगे और खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसको आपको प्रश्नों को हल करना होगा। आपको समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। शुरू के 15 मिनट आपको केवल पेपर रीड करना होगा। पेपर को अच्छे से पढ़ें, मैथ्स के एक एक प्रश्न हल करने के लिए पहले उसे समझें और उसके तत्पश्चात आप उसे हल करें। जैसा कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अब खंड आ को पहले समझ लीजिए। वो मार्कशीट फिल करना होगा। आपका एक प्रश्न दिया होगा और प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए होंगे। उसमें से चारों विकल्प में से आपका एक कोई विकल्प सही होगा और वो मार्कशीट पर आपको प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे 4 विकल्प दिए होंगे, 4 गोला दिए रहते हैं। उसमें पहले का जैसे तीसरा विकल्प सही है तो पहले का अगर थर्ड सही है तो थर्ड वाला गोला आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के लिए आप डॉट पेन का यूज करेंगे और आप ब्लू या ब्लैक मतलब नीला या काला पेन प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं या इरेजर या वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, नहीं आपका वो मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप जो भी विकल्प पर गोला करें वो सही विकल्प पर ही गोला करें, बाद में उसमें कोई परिवर्तन ना करें। इसके बाद हम मुख्य आता है खंड बा। इस खंड में आपको मुख्यतः 5 प्रश्न आएंगे और खंड बा में जो 5 प्रश्न होंगे वो प्रश्न कैसे होंगे उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो प्रश्न आपको खंड बा में आपके जो प्रश्न होते हैं, शुरू में आपके पहले प्रश्न के अंतर्गत आपके 6 प्रश्न आते हैं और ये 6 प्रश्न आपके जो भी होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत भी आपके 6 प्रश्न होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। तीसरे प्रश्न जो होगा उसमें एक प्रश्न होगा जो 6 नंबर का होगा। फिर आपका चौथा प्रश्न में भी एक प्रश्न होगा जो 6 नंबर का होगा और फिर 5वां प्रश्न आपका होगा जो 6 नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा। इस तरह आपके ये 50 नंबर लिखित आने हैं। प्रश्न कहाँ से आने हैं इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर्स में आपका लाशा माशा, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न, आपके 2 घात समीकरण, मूलों पर आधारित प्रश्न,
उसके बाद आपके निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न, आपके त्रिभुज से प्रश्न, आपके बहुपद से प्रश्न, आपके ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न, ऊंचाई और दूरी से प्रश्न, वृत्त से संबंधित प्रश्न और आपकी माध्यिका से प्रश्न पत्र, बहुलक से प्रश्न पत्र और आपके आयु संबंधी प्रश्न, आपके वृत्त के क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, आयतन आदि पर आधारित प्रश्न आएंगे। इन चैप्टर्स का आप अच्छे से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, जितने भी नियम मैथ्स में हैं उनको अच्छे से अध्ययन करें। अगर कोई समस्या हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। उस टॉपिक पर हम अच्छे से आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद। आपकी परीक्षा आपके लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।